कामदा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक भोगीपुर राज्य था जिसका राजा पुंडरीक था। वह धन एवं ऐश्वर्य से युक्त था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललिता को देखकर उसका ध्यान भंग हो गया और वह अपने स्वर से भटक गया। यह बात राजा पुंडरीक को पता चली तो उसने ललित को मनुष्यों और कच्चा मांस खाने वाले राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसका जीवन कष्टकारी हो गया। वह जंगल में रहने लगा। उधर उसकी पत्नी ललिता दुखी हो गई। ललित के पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। एक दिन ललिता घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, जहां पर वह मुनिवर से प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उनको बताई। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पति को दे दो। वह जल्द ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। तब श्रृंगी ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूर्ण किया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस व्रत का पुण्य अपने पति को देती है ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। दोनों पहले की ही तरह रहने लगे और एक दिन विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः जिस तरह ललिता और ललित ने कामदा एकादशी का व्रत की विधि को अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया, राक्षस योनि से ललित को मुक्ति मिली, उसी प्रकार कामदा एकादशी व्रत को रखने से अथवा कामदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन विधान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।